हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप हैं मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो अभी आप लोगों ने आपका आने का नोटिस तो आपको मिल ही चुका है। तो बाकी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्लेरिफाई कर देता हूँ। बहुत लोगों की क्वेरी ये आ रही है। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं फ़ोन से कांटेक्ट करने की भी, और पूछ रहे हैं कि फ़ीस उनको किस हॉस्टल में और कितने कितने डिपॉजिट करानी है। उसके रिगार्डिंग मैं आपसे थोड़ा सा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसे कैसे आपका आना होगा और कहाँ कौन सा आपको हॉस्टल मिलेगा और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो सारी डिटेल में आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए कि जो फीस है, जो यूजी के स्टूडेंट है, यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या जो स्टूडेंट अभी दिसंबर में आएंगे, तो उनको कितनी फ़ीस देनी है पहले भी आप वेबसाइट पर नोटिस देखेंगे। तो 14/10 का ये नोटिस है, जिसमें 35,350 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 35,350 में क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 28,000 रुपये आपका मैसिंग का है। लगभग अप्रोक्सीमेट 5,000 रुपये आपका दिसंबर का मैसिंग का रहेगा, और इसके बाद जो 23,000 है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जून तक की आपकी फ़ीस रहेगी मैसिंग की। बाकी इसमें चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस वगैरह है। जो बच्चे दिसंबर में आएंगे और नेक्स्ट जून 2022 तक यहाँ पे रुकेंगे, हॉस्टल में रुकेंगे, उनको फ़ीस के रूप में 35,350 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिस हॉस्टल में भी वो रहेंगे। अभी फ़िलहाल हिमाद्री हॉस्टल में हैं, तो वो हिमाद्री हॉस्टल के अकाउंट में अपना पैसा डाल सकते हैं जब वो आएंगे। और इसके बाद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार हॉस्टल ले रहा है और वो दिसंबर में ही आएगा, तो उसको 35,350 रुपये के साथ 2,500 रुपये मेस सिक्योरिटी के रूप में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 35,350 प्लस 2,500, तो जो भी आपका ये अमाउंट रहेगा 37,850 रुपये, ये उसको जमा करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार हॉस्टल लेगा वो जो है कितना 37,850 रुपये उसको जमा करना पड़ेगा। अब रही बात कि जो स्टूडेंट जो है जनवरी में हॉस्टल लेंगे और जनवरी में यहाँ पे आएंगे, उनको कितना फ़ीस देना है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मेस सिक्योरिटी है जो 2,500 रुपये आपकी है, जो आपको देनी ही देनी है। तो आपका जो पहली बार हॉस्टल यहाँ पे लेंगे उसको जो है 32,650 रुपये देने पड़ेंगे। और किस हॉस्टल में वो जाएंगे तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग, क्योंकि अभी शायद 2-4 दिन में ये तय हो जाए कि आप कौन सा ईयर कौन से हॉस्टल में जाएगा। तो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अपना पैसा जो है नीलकंठ हॉस्टल में, वार्डन नीलकंठ हॉस्टल के अकाउंट में डालेंगे। और जो थर्ड ईयर के हैं वो वार्डन हिमाद्री के अकाउंट में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भले ही आपका हॉस्टल चेंज हो जाए, अगर आपने किसी दूसरे हॉस्टल में पैसा दे दिया है तो आप अपने पास रिसिप्ट रख सकते हैं। वो पैसा दूसरे हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें आपको डरने की, ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है आपका पैसा किसी दूसरे हॉस्टल में जमा हो गया है तो आप परेशान हो जाओ कि अब क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारा पैसा किसी दूसरे उसमें। तो ऐसा नहीं है। आप जो है, अगर आप हिमाद्री हॉस्टल में पैसा डाल रहे हो और हो सकता है आपका हॉस्टल यदि चेंज हो जाए, तो जो आपने पैसा डाला है वो आपको हिमाद्री हॉस्टल में प्रूफ देना है, और वो आपके हॉस्टल में, जब आप जिस हॉस्टल में भी जाओगे वहाँ पे ट्रांसफ़र पैसा हो जाएगा। तो जो अभी एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो जनवरी में बच्चे आएंगे वो 32,650 रुपये जमा करेंगे, जो पहली बार हॉस्टल लेगा। 32,650 में 25 रुपये मेस सिक्योरिटी रहेगी, और उसके बाद आपके बाकी के हॉस्टल चार्जेस रहेंगे।
और खाने का आपका 23,000 ही रहेगा। 6 महीने के लिए आपका 23,000 रुपये खाने का रहेगा। इसके अलावा भी आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। और अभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हिमगिरी हॉस्टल भी खाली हो चुका है और हैंडओवर हो जाएगा शायद 1-2 दिन में। तो आने वाले दिनों में क्योंकि फर्स्ट ईयर को भी बुलाया गया है तो कैलाश हॉस्टल खाली चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो कैलाश हॉस्टल में क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो शायद हिमाद्री हॉस्टल में उनको शिफ्ट किया जाएगा। और जो हिमाद्री हॉस्टल में फाइनल और यूजी फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट है उनका अलॉटमेंट जो है मेरिट के बेस पे, जो उनका लास्ट CGPI था, अभी सुन लीजिए क्योंकि ये कंफर्म तो नहीं मैं बोल सकता जब तक नोटिस वेबसाइट पे नहीं आ जाता, लेकिन शायद ऐसा करना पड़ेगा कि आपका CGPI टॉप CGPI के बेस पर हिमगिरी और विद्यांचल हॉस्टल को अलॉट किया जाए यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें शायद रहेगी आगे। अभी चलो मीटिंग होगी वार्डन्स की और देखते हैं क्या डिसाइड होता है। जो भी डिसाइड होगा वो वेबसाइट के माध्यम में आपको बता भी दिया जाएगा और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आप SBI कलेक्ट से या लोन से, जैसे भी आपको सुविधा हो वो आप जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कैलाश हॉस्टल में फ़ीस डालेंगे, सेकेंड ईयर के वार्डन नीलकंठ में डालेंगे और थर्ड ईयर के वार्डन हिमाद्री में, और फोर्थ ईयर के भी यदि अभी हिमाद्री में क्योंकि वो आके पहली बार रुकेंगे जब तक अलॉटमेंट नहीं हुई तो वो वार्डन हिमाद्री के हॉस्टल में ही डालें और बाद में जो भी आपको हॉस्टल मिलेगा उस हॉस्टल में आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह की शायद व्यवस्था होने वाली है आगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर आएगा तो और हिमगिरी हॉस्टल खाली हो चुका है और 1-2 दिन में हैंडओवर भी हो जाएगा, तो इस हिसाब से शायद आपका अलॉटमेंट प्लान रहे। बाकी कोई भी किसी चीज़ के रिलेटेड आपका, हाँ एक दूसरी चीज़ की आपसे पहले भी मैंने बोला था, आपकी फ़ीस जो है आप कैसे जमा कराएंगे। आप SBI कलेक्ट के माध्यम से फ़ीस अपनी जमा करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप गूगल पर जैसे ही SBI खोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर बार पे लिखा होता है SB कलेक्ट। SB कलेक्ट पे जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद लिखा होगा आप उस पर जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आप क्लिक करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर होके उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करना है। हिमाचल प्रदेश के बाद NIT हमीरपुर, और जो मैंने जैसा आपको हॉस्टल बोला है वो हॉस्टल आपको सेलेक्ट करके अपनी पूरी डिटेल के साथ आपके 32,650 रुपये फ़ीस जमा करानी है, जो जनवरी से आएंगे, और जो दिसंबर से आएंगे उनको मैंने बता दिया है कि कितना करना है। तो इस हिसाब से फ़ीस की डिटेल रहेगी और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप क्वेरी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात की अभी हिमाचल सरकार ने अपनी कोविड गाइडलाइन अपडेट करी है कि जो भी हिमाचल में आएगा उसको RT-PCR टेस्ट बाउंड्री पे दिखानी पड़ेगी। तो बेहतर यही रहेगा कि जब भी आप आएंगे तो अपनी सुविधा के लिए, ताकि परेशानी ना हो, आप अपना RT-PCR टेस्ट करा के ही आएँ। दूसरा, सेफ जर्नी के साथ आएँ, क्योंकि अभी आज के पेपर में ही मैं पढ़ रहा था तो ओमिक्रॉन जो नया कोविड वेरिएंट जो जिसको बोल सकते हैं वायरस का, वो इंडिया में भी शायद आ चुका है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी प्रिकॉशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करके यहाँ पे पहुँचे, मास्क ज़रूर पहुँचे, अपने साथ सैनिटाइज़र आपके साथ हो, और सभी चीज़ें क्योंकि आपके हित के लिए ही है और आप अपने लिए सेफ होके यहाँ पे आएंगे तो तभी आप दूसरों को भी यहाँ पे थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं। तो आइए, जब भी जैसे भी आपका आना होता है, तो इसके बाद आपका हॉस्टल के लिए मैंने बोल दिया कि 1-2 दिन में जैसा भी रहेगा शायद, क्योंकि अभी आपको हॉस्टल तो अलॉट नहीं होंगे शायद 14-15 तारीख तक, या जो भी डेट शायद डिक्लेयर होगी वो आपको बता दी जाएगी, क्योंकि 11 तारीख तक अभी रूम्स की शायद ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्वोकेशन है 11 तारीख को,
तो कॉन्वोकेशन जब तक नहीं होता है तब तक आपको रूम अलॉटमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको शिफ्ट नहीं किया जाएगा 4th ईयर को, जो यूजी फाइनल ईयर को। तो शायद इस तरह की व्यवस्था रहे, जो भी रहेगी आप चैनल पर बने रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन इस तरह की रहेगी मैं आपको तुरंत डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को देखा करो, और कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।